जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 14 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 14 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, झांसी की रानी था। क्या था, तो झांसी की रानी था। नेक्स्ट है ये करा कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भाला फेंक। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं बना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं बना है, बताइए कौन सा देश है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका है, फ्रांस है और क्या है, तो चीन है। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसकी स्थापना का बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें वर्तमान में बोले कितने सदस्य थे, 193 जो है सदस्य देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये करा किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में क्या है, तो साझेदारी है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश के साथ है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, बताइए। बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है ना क्या है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या है, तो उर्दू है। क्या है, तो उर्दू है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम जो है ना पारित हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1974 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। नेक्स्ट है करा है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त जो है ना क्या होता है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त क्या होता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, मैग्नीशियम और क्या हो, तो लोहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, तो विटामिन ए होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, बताइए। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण जो है ना उत्पन्न होती है, बताइए। कह रहा है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, तो बेरियम होगा। क्या होगा, तो बेरियम होगा। तो पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला बेरियम के कारण क्या होता है, कारण जो है लाल ज्वाला जो है बेरियम कारण क्या होता है, मतलब पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला बोलेगा तो बेरियम कारण, और लाल ज्वाला बोलेगा तो अस्टानेशियम का कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अस्टानशियम बोलेगा तो लाल और बेरियम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हरी ज्वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा Na2SO4 में X की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, बताइए।
तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होगा? तो +6 होगा। नेक्स्ट आइए, करा नेप्थलीन। नेप्थलीन अधिक घुलनशील है, बताइए किसमें? नेप्थलीन अधिक घुलनशील है किसमें है, बताइए? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंजीन में है। किसमें है? तो बेंजीन में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, बताइए? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑटो हॉर्न एवं स्टान्समैन ने किया। कौन किया? ऑटो हॉर्न एवं स्टान्समैन ने किया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एक लेंस की क्षमता, कह रहा है एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में क्या होगी, बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी, बताइए? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना होगा? तो 40 होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समय के क्या होगा? तो वर्ग होगा। क्या होगा? तो समय के जो है ना वर्ग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कार्य की इकाई जो है ना क्या है, बताइए? कार्य की जो इकाई है क्या है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या है? तो जूल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है ना कौन सा, बताइए? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा है? तो मुंबई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत में, कह रहा है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 अगस्त 1995 को किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक जो है ना सबसे लंबा है, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है, बताइए? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, NH31 है। क्या है? तो NH31 है। तो बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों में से NH31 राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है, और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो क्या है? तो NH44 है, और इसकी लंबाई बोलेगा तो 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश उत्तर में श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रत्यक्ष कर है, बताइए? कौन जो है प्रत्यक्ष कर है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आयकर जो है ना प्रत्यक्ष कर, लेकिन बिक्री कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन क्या है? उत्पादन कर क्या है? तो जो है ना अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि जब किसी कर का कराघात और करों का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। आयकर, निगम कर और मृत्यु कर, उपहार कर, ये सब क्या है? तो प्रत्यक्ष कर के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा जो है ना मान लिया है, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एल सल्वाडोर। क्या होगा? तो एल सल्वाडोर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, बताइए? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया, बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गेहूं की फसलों को। किसको? तो गेहूं की फसलों को। नेक्स्ट है, करा कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है ना सर्वाधिक है, बताइए? क्वेश्चन करा है कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र क्या है? तो सर्वाधिक है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, करा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, बताइए? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, करा कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बताइए? म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बताइए? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या है? तो बर्मा है। नेक्स्ट है, करा कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, बताइए?
कंगारू जो है कहाँ का मुख्य पशु है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी के कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है, बताइए कौन सा देश करता है? कह रहा है कि पवन शक्ति का प्रमुख जो उपयोग करता है कौन सा देश करता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। तो याद रखें कि पवन शक्ति का प्रमुख उपयोगकर्ता देश बोलेगा तो कौन सा है? डेनमार्क है। और पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन बोलेगा तो कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। कौन करता है? तो चीन करता है, लेकिन यहाँ पे चीन नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? डेनमार्क होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का जो है ना कटोरा कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, कौन सा देश कहलाता है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हुआ। क्यूबा को क्या बोलते हैं? तो विश्व का जो है ना शक्कर का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से जो है ना रोकती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है? तो समताप मंडल है। तो ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है और ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसे जो है ना समताप मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, बताइए। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ब्लू बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, बताइए। संसदीय शासन का जो मूल सिद्धांत है क्या है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सामूहिक क्या उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंसन से क्या है? तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से क्या है? तो संबंधित है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा भाग है? तो भाग जो है ना 22 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो है ना कहाँ लागू नहीं है, बताइए। कहाँ लागू नहीं है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 2, 3, 4 मतलब मेघालय में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, नागालैंड में क्या है? तो लागू नहीं है। याद रखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 73वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली संघराज क्षेत्र और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में क्या है? तो लागू जो है ना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्ता प्राप्त करते हैं, किससे, बताइए। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्ता प्राप्त करते हैं, किससे, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सरकारी जो है अनुदानों से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से क्या है? संबंधित नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से क्या है? संबंधित नहीं है, बताइए कौन सी समिति है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वाई के अलग समिति क्या है? तो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति है, तारकोंडे समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि वाई के अलग समिति जो है ना चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। अगर इसका बात करें, इसका गठन कब हुआ था? 1979 में इसका गठन हुआ था और इस समिति ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का क्या किया? निर्धारण किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का जो है ना किसका अधिकार होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब जो है ना किसका अधिकार होता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है? तो संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक जो है ना वैधता क्या है? तो परीक्षण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, किससे लिए जाते हैं? भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, किससे? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। लोकसभा से। कहाँ से? तो लोकसभा से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइए। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। लोकसभा के प्रति क्या है? तो उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, बताइए। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। संवैधानिक उपचारों का क्या होगा? तो अधिकार होगा।
नेक्स्ट है अगर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना कब लौटे, बताइए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 1915 में तो गांधी जी क्या दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है अगर है कि सुगौली की संधि नेपाल में जो है ना कब संपन्न हुई थी, बताइए। सुगौली की संधि जो नेपाल में जो है कब संपन्न हुई थी। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे 45 का हो जाएगा, यहाँ पे इसका कर लीजिए 45। 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। वर्ष जो है ना 1816 में हुआ था। तो सुगौली की संधि 1816 में संपन्न हुई थी और 2 साल तक चले ब्रिटिश नेपाली युद्ध को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने इस संधि पर जो है ना हस्ताक्षर किया था। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है, बताइए। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बीसफुल क्या है, तो बिहार है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और तथा मार दिया गया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, तात्या टोपे, क्या होगा, तात्या टोपे होगा। नेक्स्ट है अगर कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे, बताइए। कर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाजिद अली शाह थे। कौन थे, बाजिद अली शाह थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कर औरंगजेब की मृत्यु जो है ना कहाँ हुई थी, बताइए। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अहमदनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदनगर में हुआ था। नेक्स्ट है कर कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, बताइए। सबसे पहले जो है ना कौन सा घटना हुई थी। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, नादिर शाह का जो है ना आक्रमण हुआ था। तो नादिर शाह का आक्रमण बोलेगा तो कब हुआ, 1739 में हुआ था। कब हुआ, 1739 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था, प्लासी का युद्ध बोलेगा 1757 में हुआ था। कब हुआ, 1757 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय 1761 में। कब हुआ, 1761 में। और बक्सर की लड़ाई बोलेगा तो कब हुआ, 1764 में बक्सर की जो लड़ाई हुई। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, 1789 का नादिर शाह का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1700 जो है ना ये 39 होगा, 1739, 1700 क्या होगा, 39 होगा। नादिर शाह का आक्रमण बोलेगा 1739 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। इसलिए पहले सबसे पहले क्या हुआ, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि अकबर के शासन में टोडरमल जो है राजा टोडरमल कौन था, बताइए। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्तीय सलाहकार था। कौन था, वित्तीय सलाहकार था। नेक्स्ट है कि किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, तो अकबर होगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, बताइए। कराए क्वेश्चन कराए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा जो है ना प्रारंभ की थी। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा जो है ना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट आएगा कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क्या है उजागर हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से क्या होगा, एक से अधिक होगा। तो याद रखिए ना कि बिहार राज्य जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य में पिछड़ी जातियाँ जो है ना अन पिछड़ा वर्ग प्लस अति पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या और जनसंख्या का जो है 63 कितना है, तो 1.4% है। क्या है, बिल्कुल सही है। तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना है, 121 दशमलव जो है ना यहाँ पे 121 नहीं होगा, 121 जो 100 क्या होगा, 21 क्या होगा, 33% होगा। जबकि उच्च जातियाँ बोलेगा तो 15.52% होगा। तो यहाँ पे ए और जो है ना सी होगा। ठीक है, यहाँ पे 121 नहीं, कितना होगा, 21.33% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। भारत का नेपोलियन बोलेगा तो किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन बोलते हैं। अगर ईरान का नेपोलियन बोलेगा किसको बोलते हैं, नादिर शाह को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, बताइए। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से जो है ना सत्यमेव जयते लिया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्षेत्र है सूची 1 में और सूची 2 में क्या है, पूरा स्थल है। कौन सा क्षेत्र का पूरा स्थल क्या है, इसके बारे में बताना है। तो सिंध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सिंध बोलेगा तो क्या होगा, कोट दीजिए होगा, क्या होगा, तो कोट दीजिए होगा। ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिए करा है कि पश्चिमी पंजाब का क्या होगा, तो सराय खोला होगा, क्या होगा, सराय खोला होगा। दक्षिणी बलूचिस्तान का बोलेगा तो क्या होगा, तो बालाकोट होगा। हरियाणा का बोलेगा तो क्या है, राखी गढ़ी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना 1 4 2 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से क्या है, तो सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसा, क्या होगा, तो जैसा होगा। नेक्स्ट है करा कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंझिम अंतर्राष्ट्रीय डीपर वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया और यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंझिगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया और यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। कौन सा राज्य है, तो केरल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर वाहन अधिनियम नियमावली तथा क्या यातायात नियम एवं क्या है संकेत का क्वेश्चन है। तो ध्यान पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि छोटी सड़क कर रहा है, छोटी सड़क में एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय क्या होगा, बताइए। छोटी सड़क में एक मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पहले आप रुककर मुख्य सड़क पर आती जाती गाड़ियों को पार करने दें। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ कर रहा है, चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह है ना, क्या प्रदर्शित कर रहा है, बताइए। ये जो चिन्ह है आपको क्या बता रहा है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे रास्ता जो है ना क्या है, तो चौड़ा है। इस चिन्ह का मतलब क्या है, तो आगे रास्ता क्या है, तो चौड़ा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगर किसी चौराहे पर लाल लाइट के जलने का मतलब क्या है, बताइए। किसी चौराहे पर लाल लाइट के जलने का मतलब क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रुकना, क्या है, तो रुकना। नेक्स्ट है करा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे नाव मार्ग है, बताइए। करा कि कौन सा चिन्ह यह बता रहा है ना, चिन्ह को पहचानिए, बता रहा है कौन सा चिन्ह यह बताता है कि आगे जो है नाव मार्ग है, बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि चौराहे पर चमकती एम्बर सिग्नल क्या मतलब है, बताइए। चौराहे पर चमकती एम्बर सिग्नल का जो है ना क्या मतलब है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सावधानी से गाड़ी चलाएं और धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ें। नेक्स्ट है करा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एग्रीगेटर शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एग्रीगेटर शब्द का क्या अर्थ है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यात्रियों को परिवहन के लिए ड्राइवरों से जोड़ने वाला एक क्या है, डिजिटल जो है ना मध्यस्थ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 पे ये करा है कि अगर आपका वाहन पानी में डूब जाए तो एक ड्राइवर के रूप में आपको क्या करना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अगर आपका वाहन पानी में डूब जाए तो आपको एक ड्राइवर के रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सीट बेल्ट जो है ना हटाना, क्या करना, तो सीट बेल्ट जो है ना हटाना। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है उसके बाद जो प्रक्रिया करना है उसको करना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के संदर्भ में अधिनियम का क्या अर्थ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के संदर्भ में अधिनियम जो है ना मतलब एक्ट का क्या अर्थ है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटर वाहन अधिनियम क्या होगा, 1988 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो जाए या फट जाए तो उसे डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना होगा, बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो जाए या फट जाए तो उसे डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्म जो है LLD होगा। नेक्स्ट है अगर कि किसी मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की सूचना क्रेता खरीदने वाले के द्वारा संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को किस फॉर्म में दी जानी चाहिए, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्म कितना होगा, तो 30 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए स्कूल परमिट प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कितने वाहनों का जो है होना आवश्यक है, बताइए। क्वेश्चन करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए स्कूल परमिट जो है ना प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कितने वाहनों का होना आवश्यक है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एक कार और क्या एक मोटरसाइकिल होगा।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि CMVR 1989 के नियम 122 के अनुसार मोटर वाहन पर किस रंग की पार्किंग लाइट जो है ना लगाना क्या है तो अनिवार्य है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि CMVR 1989 के नियम 122 के अनुसार मोटर वाहन पर किस रंग की पार्किंग लाइट लगाना क्या है तो अनिवार्य है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा तो सफ़ेद। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अत्यधिक वजन वाले माल ओवर डायमेंशनल कार्गो ODC को ले जाने वाले वाहनों के लिए किस प्रकार का विशेष परमिट क्या है तो आवश्यक है, बताइए। कह रहा है कि अत्यधिक वजन वाले माल ओवर डायमेंशनल कार्गो ODC को ले जाने वाले वाहनों के लिए किस प्रकार का विशेष परमिट आवश्यक है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विशेष परमिट। क्या होगा, तो विशेष परमिट क्या है तो आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में संचित फार्मूला आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए किसी विशेष प्रावधान शामिल है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में संरचित फार्मूला आधार पर मुआवजे के भुगतान के विशेष प्रावधान क्या है तो शामिल है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, धारा कितना 163 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार मोटरसाइकिल पर पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए जो है ना क्या अनिवार्य है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार मोटरसाइकिल पर पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हेलमेट पहनना क्या है तो अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अमान्य गाड़ी इनवैलिड कैरेज क्या है, बताइए। करे मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अमान्य गाड़ी इनवैलिड कैरेज क्या है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विशेष रूप से शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया जो क्या है तो वाहन है। नेक्स्ट है कि सचेतक सड़क चिन्ह किस आकृति में होते हैं, बताइए। सचेतक सड़क चिन्ह किस आकृति में होते हैं। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिकोणीय आकृति में होते हैं। नेक्स्ट है कि रोड के माध्यम में खींची हुई लंबी दो पीली रेखाएं क्या दर्शाती है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रोड के मध्य में खींची हुई लंबी दो पीली रेखाएं क्या दर्शाती है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओवरटेक जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा एहतियात पुलिस निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग करके अनुमान लगाते हैं कि चालक ने शराब पी अथवा नहीं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एहतियात पुलिस निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग करके अनुमान लगाते हैं कि चालक ने शराब पी अथवा नहीं, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एल्कोमीटर। क्या होगा, एल्कोमीटर लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि नया गाड़ी के प्रारंभ में कितने किलोमीटर के पश्चात ब्रेक पॉइंट की जांच करा लेना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नई गाड़ी के प्रारंभ में कितने किलोमीटर के पश्चात ब्रेक पॉइंट की जांच करा लेनी चाहिए, बताइए। कितना किलोमीटर होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना होगा तो 500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, वाहनों के पार्ट पर जो लुब्रिकेटिंग एवं क्या है रख रखाव से क्वेश्चन है, तो ध्यान पे वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि हरी बत्ती का संकेत क्या दर्शाता है जब तीर का निशान सीधा हो, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हरी बत्ती का संकेत क्या दर्शाता है जब तीर का निशान जो है ना सीधा हो। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाहन जो है ना सीधा ले जाएं। नेक्स्ट है कह रहा है कि डिस्क ब्रेक में प्रयुक्त पिस्टन किस पदार्थ का बना होता है, बताइए। डिस्क ब्रेक में प्रयुक्त पिस्टन किस पदार्थ का बना होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट है कि टायर की बाहरी गोलाई को क्या कहते हैं, बताइए। टायर की जो है ना बाहरी गोलाई को क्या कहते हैं। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे 83 का जो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो टायर के बाहरी गोलाई को क्या बोलते हैं, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि डिफरेंशियल को मिली शक्ति किस कोण पर रियर एक्सलोप में बढ़ जाती है, बताइए। डिफरेंशियल को मिली शक्ति किस कोण पर रियर एक्सलोप में बढ़ जाती है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट है कि दो गिरोह की चाल निर्भर करती है किस पर, बताइए। दो गिरोह की चाल निर्भर करती है किस पर। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए व कटे दांतों के अनुपात पर जो है ना निर्भर करता है। तो दो गिरोह की चाल कटे दांतों के अनुपात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का क्या कार्य है, बताइए। स्टार्टिंग सिस्टम में ओवर रनिंग क्लच का क्या कार्य है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्मेचर को नुकसान से बचाना। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे फिगर दिया कर नीचे चित्र में कौन सा यंत्र को दिखाया गया, इस चित्र को पहचानिए और बताइए ना कौन सा चित्र को जो है ना दिखाया गया, बताइए। ये जो चित्र है ना कौन सा चित्र को दिखाया गया है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है तो मल्टीमीटर है। क्या है, तो ये जो है ना मल्टीमीटर है।
ठीक है। ये जो चित्र दिखा रहा है क्या है, तो मल्टीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे जो पूरा चित्र है ना क्या है, तो मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर जो है ना चेक करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे याद रखिए ना कि मल्टीमीटर जो होता है ना, मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर एक प्रकार का जो है उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत मशीन में मौजूद वोल्टेज, विद्युत प्रवाह और प्रतिरोध को मापने के लिए क्या है, तो किया जाता है। नेक्स्ट है ये करा इमिशन नियंत्रण प्रणाली में ईजीआर का पूरा नाम क्या है, बताइए। इमिशन नियंत्रण प्रणाली में ईजीआर का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एग्जॉस्ट गैस क्या है, रिसर्कुलेशन है। नेक्स्ट है ये करा यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा, बताइए। यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रिंगों से गैस जो है ना लीक करेगी। ठीक है, यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो रिंगों से गैस जो है ना लीक करेगी। ठीक है, और पिस्टन रिंग जो होता है ना, पिस्टन रिंग में ऑयल ग्रूव जो है ना बने होते हैं और इस ऑयल ग्रूव में छिद्रों के माध्यम से स्नेहक तेल जो है डाला जाता है। नेक्स्ट है अगर कि कार्बोरेटर की कौन सा वाल्व पेट्रोल के स्तर को बनाए रखता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कार्बोरेटर की कौन सा वाल्व पेट्रोल के स्तर को बनाए रखता है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नीडल वाल्व क्या होगा, नीडल वाल्व है। नेक्स्ट है अगर कि प्रायः जब ईंधन लो इग्निशन क्वालिटी का होता है तब कंबंशन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि प्रायः जब ईंधन लो इग्निशन क्वालिटी का होता है तब कंबंशन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ईंधन नॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंधन नॉकिंग कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि रेडिएटर फैन मोटर की ऑन और ऑफ तापमान दर कितनी होती है, बताइए। रेडिएटर फैन मोटर की ऑन और ऑफ तापमान की दर कितनी होती है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 डिग्री सेल्सियस से जो है 93 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट है अगर इंजन प्रयुक्त स्नेहक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, बताइए। इंजन प्रयुक्त स्नेहन में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। गर्म और ठंडी दशाओं में श्यानता जो है ना समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एक शक्ति स्ट्रोक निम्न में से देता है, क्या देता है, बताइए। कह रहा है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एक शक्ति स्ट्रोक निम्न में से देता है, किससे, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्रैंक शॉफ्ट के एक परिक्रमा से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वाहन चलाते समय इंजन का बंद होने का कारण क्या है, बताइए। वाहन चलाते समय इंजन का बंद होने का जो कारण है ना क्या है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपरोक्त सभी कारण है। कौन कौन कारण, ईंधन की कमी, और नेक्स्ट है स्पार्क प्लग से स्पार्क नहीं निकलना, और इंजन का ज़्यादा जो है ना गर्म होना, क्या ये सभी जो है ना कारण है। नेक्स्ट है ये करा इनमें इनटेक प्रणाली का अवयव क्या है, बताइए। इनमें से इनटेक प्रणाली का जो अवयव है ना क्या है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या क्या है, तो इनलेट मैनिफोल्ड है और क्या एयर जो है ना क्लीनर है। नेक्स्ट है अगर इंजन कूलिंग प्रणाली में पंखे का कार्य क्या होता है, बताइए। इंजन कूलिंग प्रणाली में पंखे का जो कार्य होता है ना क्या होता है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। रेडिएटर से जो है हवा को जो है ना खींचना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा इंजन की लुब्रिकेशन पत्ती में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंपों के प्रकार क्या है, बताइए। इंजन की लुब्रिकेशन पत्ती में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंपों के प्रकार क्या है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। रोटर और क्या है, गियर पंप है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज क्या होता है, बताइए। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज क्या होता है, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हवा और पेट्रोल का जो है ना मिश्रण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं, कौन सा रिंग होते हैं, बताइए। कह रहा है कि पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं, कौन सा रिंग, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कंप्रेशन रिंग व वायल रिंग जो है ना फिट होते हैं। ठीक है, तो पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग क्रमशः कंप्रेशन रिंग और वायल रिंग फिट होते हैं। ठीक है, तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना को जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में जो है ना कितना मार्क्स आया। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको जो सेट है ना आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि आप सेट को लगा लीजिए। या तो फिर क्लास आता है, क्लास को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालिसिस देखिए कि हाँ डिस्कशन में जो है ना कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि दोबारा जो है ना वो क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखिएगा तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। तो ग्रुप में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी साइंस का जो होमवर्क स्टार्ट होने वाला, अभी तक होमवर्क नहीं स्टार्ट हुआ है, हम बोल दिए हैं। जो अब जो है ना आपका लगभग आपका समझ लीजिए कि आज कौन सा दिन है, फ्राइडे मतलब जो भी है,
तो आपका जो है फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपका मंडे से जो है ना कन्फर्म मंडे से आपका जो है मंडे या सैटरडे से ही जो भी है आपका साइंस का होमवर्क का स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जितने लोग लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट जो लगाना है, क्लास देखना है, तो पीछे का जो भी क्लास हो चुका है पीछे क्लास रिवीजन करते रहिए। और आप लोग का जो है जल्द जो है पीछे का जो भी रिवीजन क्लास नहीं आया, जो आपका एक पार्ट में आता है ना 10-10 सेट का, वो सारा भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी क्लास को जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा, तभी जो है ना आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। और सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको इस नंबर पे देखिए 7549392490, इस नंबर पे जो है ना आपको 99 रुपया पेमेंट करना है। और ये नंबर क्या है, फ़ोन पे नंबर, और ये क्या नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग जो है जितना हो सके जल्दी से ज्वाइन कर ले, आपके पास समय कम, बहुत कम समय है, क्योंकि दिसंबर में जो है ना आपका एग्जाम डेट दे दिया है। तो दिसंबर में एग्जाम होगा, अगर नहीं हुआ ना तो आपका जनवरी में तो आपका एग्जाम कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका वोटिंग के बाद जो है ना आपका परीक्षा का भी लोकतंत्र जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा का जो पर्व है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, जितना हो सके सभी क्लास को तैयारी देखते रहिए, आपका तैयारी जो है ना एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।